और जो लड़की होती है वो जिन्वू से कहती है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, और कहती है कि तुम्हारी रैंक क्या है। तभी जिन्वू कहता है क्या मेरी रैंक, तुम क्या जान के करोगे मेरी रैंक का। तभी वो लड़की अपने मन में सोचती है ये कम से कम ए रैंक का तो जरूर होगा, नहीं नहीं शायद उससे भी ज्यादा। दूसरी तरफ हम ए रैंक का जो हंटर होता है वो और उसके जो बाकी पार्टनर्स होते हैं उसको देखते हैं। वो लोग एक जगह पहुंचने के बाद कहते हैं कि हम लोग अब यहीं पे रुकेंगे, ये एक आइस बियर टेरेटरी है। इन लोगों का जो लीडर होता है ए रैंक हंटर वो कहता है ऐसा लगता है कि एक ए रैंक के हंटर की वजह से बाकी इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। वो असल में यहाँ पे सांग जिनवू और उसके टीममेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है कि आखिरकार हम ई रैंक के हंटर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसको तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। तभी उन लोगों के सामने एक चीज आ जाती है। जो ए रैंक का हंटर होता है वो उन सभी लोगों से कहता है बी रेडी फॉर फाइट। के बाद हम अगले सीन में डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर बेक यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये सभी लोग सांग जिनवू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ए रैंक का जो हंटर होता है उसकी टीम के ऊपर आइस बियर्स हमला कर देते हैं, लेकिन किम उन सभी आइस बियर्स को अकेला ही मार देता है। अभी उनके जितने भी साथी होते हैं वो कहते हैं ये सभी लगता है ए रैंक के थे, ये तो काफी पावरफुल आइस बियर थे। और उसके टीममेट्स कहते हैं क्या बात है, किम ने तो सभी को अकेले ही मार दिया। तभी किम कहता है मेरे पास इतनी पावर्स तो है ही कि मैं थोड़े बहुत आइस बियर को अकेले ही संभाल सकता हूँ। तभी उसके जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो कहते हैं कि खाने का बंदोबस्त तो हो ही गया है, हम लोगों को तो कुछ दिनों तक खाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हमने काफी बेहतर स्टार्ट किया है। अभी किम कहता है आखिरकार तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो, यहाँ पर जब तक हम डंजन के बाहर नहीं जाते हमारे ऊपर खतरा तो रहेगा ही रहेगा। किन अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर बस एक लौता ही हूँ जो इतना ताकतवर हूँ कि मैं इन बियर्स को अकेला ही संभाल सकता हूँ। और वह दूसरी टीम के बारे में सोचता है और कहता है उनका तो अभी तक खाना भी बन चुका होगा। उसके बाद हम जिनवू और जिनवू की टीममेट्स को देखते हैं। अभी जिनवू की टीम में जो बी रैंक की गर्ल होती है वो जिनवू को बोलती है हम लोगों को इसके आगे नहीं जाना चाहिए। भी जिनको कहता है क्यों, हमें इसके आगे क्यों नहीं जाना चाहिए। तभी वो गर्ल कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक टेरिटोरियल मार्किंग है, इसका मतलब ये है इसके आगे जितने भी आइस बियर होंगे उनकी तो पूरी टीम होगी, क्योंकि ये इलाका आइस बियर्स का है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर भी रुकेंगे तो यहाँ पे काफी सारे मैजिक बीस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तभी जिनवू कहता है अच्छा तो ये एरिया है वो आइस बियर्स का है। तभी वो गर्ल अपने मन में सोचती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, और कहती है कि हाँ इसीलिए हम लोगों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तभी जिनवू कहता है हमें फॉरेस्ट के और अंदर जाना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है तुम पागल हो, तुम समझी नहीं क्या कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर हम और भी आगे गए तो हम मारे जाएंगे, तुम क्या यहाँ पे मरना चाहते हो। तभी जिनको कहता है जैसे कि ये पूरी टेरिटरी है, ये पूरी बियर टेरिटरी है, इसका मतलब ये है हम जितना अंदर इस फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे इसीलिए हमको आइस बियर के अलावा और किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी और हम इन आइस बियर्स को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर इनके कंपैरिजन में तुलना की जाए आइस एल्व्स की। तभी वो गर्ल अपने मन में सोचती है अच्छा हाँ यार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। उसके बाद जिनवू अपनी इन्वेंट्री चेक करता है, उसके पास तो विंटर्स के काफी क्लोथ्स होते हैं, उसमें से कुछ विंटर क्लोथ्स वो अपने साथियों को निकाल के दे देता है, इसे पहन लो क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें सेफ रखूं, अगर तुम इसे नहीं पहनोगे तो तुम यहाँ पे जम के मर सकते हो। यहाँ पे सभी लोग ये देख के तो हैरान हो जाते हैं कि जिनको ने अपनी स्पेशल मैजिक का यूज करके उन सभी को क्लोथ्स ला कर दिए। उसमें से एक पर्सन बोलता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैजिक का यूज करके एक या दो आइटम ही हम ले सकते हैं, आखिरकार तुम इतनी सारी चीजें कैसे निकाल सकते हो। अभी जिनवू के साथ जो गर्ल आई हुई होती है वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तभी जिनवू से कहता है कि मैं तुम्हें इन सभी चीजों पे ले आया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूं, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा, लेकिन बस तुम लोग मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। और वो बाकी सभी लोगों को कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए भी ये सेम चीज अप्लाई होती है और मेरे से और किसी चीज की उम्मीद मत रखना
और चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि जिन्वू को यहाँ पे किसी के आने का एहसास हो रहा होता है। तभी जिन्वू देखता है उसके सामने बहुत बड़ा एक आइस बियर आ गया होता है। तभी जिन्वू के टीममेट्स उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें आइस बियर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो हाई रैंक का बीस्ट है। उनकी टीम में जो बी रैंक की हंटर गर्ल होती है वो बोलती है कि तुम सभी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी जिन्वू आगे आता है और उस गर्ल को पीछे करते हुए कहता है कि मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। फिर वो गर्ल कहती है क्या हो गया है तुम्हें, तुम कैसे संभालोगे इन सभी को अकेले। तभी जिन्वू कहता है मैं अपने दम पे इन सभी बीस्ट को हरा दूंगा। तभी वो गर्ल कहती है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो, ये जितने भी आइस बियर्स हैं ये सभी हाई रैंक के बीस्ट हैं। तभी यहाँ पे जिन्वू जो कि मन बना चुका होता है आइस बियर्स को मारने का, और वो अपने मन में कहता है कि मैं इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को यहाँ से नहीं जाने दे सकता। अगर मैं इन बियर्स को मार दूंगा तो मुझे काफी अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे और मैं उनको खो बिल्कुल भी नहीं सकता, और इसकी वजह से मुझे स्वैप टाइटल भी मिल सकता है। उसके बाद जिन्वू जंप मार के उन बियर्स के ऊपर चढ़ जाता है और उन सभी को अपने हाथों से मारता है। तभी जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो मेरा करंट लेवल है, अगर मैं इसमें टाइटल इफेक्ट्स को जोड़ दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इन सभी को अपने हाथों से ही हरा सकता हूँ। उसके बाद जिन्वू उन बीस्ट के ऊपर जोर से पंच हिट करता है, जिसकी वजह से वो आइस बियर मारा जाता है, जिसको देख के जिन्वू के जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। उन सभी को तो विश्वास ही नहीं होता कि जिन्वू ने उन सभी बियर्स को हरा दिया, वो भी इतनी इजीली। उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सारे बियर्स को हरा के एक साइड बैठा हुआ होता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, क्योंकि ये तो हाई रैंक का बीस्ट था। तभी जिन्वू के टीममेट जितने भी होते हैं वो सभी पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। उसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर बेग वाइल्ड लॉन्गसू से कहते हैं कि तुम यहाँ पे संग जिन्वू के लिए आए हो ना, आखिरकार तुम्हें उससे काम क्या है। तभी वाइल्ड लॉन्गसू बोलता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तभी मिस्टर बेग कहते हैं कि तुम्हारा चाहे जो भी काम हो अभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि रेड गेट तो बंद है। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि डंजन के अंदर उनके ऊपर कौन कौन से क्रिएचर्स अटैक कर रहे होंगे। पता नहीं वो लोग जिंदा भी होंगे कि मर गए होंगे, लेकिन उनके जिंदा रहने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम हैं। तभी वाइल्ड लॉन्गसू कहता है कि मैं तो चाहता था कि मैं इसके अंदर जाऊं ताकि मैं देख सकूं कि अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे रेड गेट है तो मैं अंदर नहीं जा सकता जब तक ये डंजन खुद ही ब्रेक ना हो जाए। मिस्टर च्यूल वाइल्ड लॉन्गसू की तरफ देखते हुए कहते हैं सांग जिन्वू तुम्हें तो अपने आप को लकी मानना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लॉन्गसू भी इस रेड गेट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सांग जिन्वू की पूरी टीम वो सभी के सभी आइस बियर का मीट खा रहे होते हैं। यहाँ पे जो बी रैंक की गर्ल हंटर होती है उसका नाम पार्क हेजन होता है, और जो उसकी सिस्टर की फ्रेंड होती है ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जो जिन्हा की फ्रेंड होती है वो जिन्वू से पूछती है कि क्या जिन्हा हमेशा घर पे पढ़ती ही रहती है, क्योंकि मुझे उसने ऐसा बताया था। तभी जिन्वू कहता है ऐसा तो नहीं है, वो सुबह उठती है, खाना खाती है और मौज मस्ती करती है, फिर रात को जाके बेड पे सो जाती है। तभी वो गर्ल कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अगर वो ऐसा करती तो उसके ग्रेड्स इतने ज्यादा अच्छे कैसे आते। तभी जिन्वू कहता है हाँ ये तो बात है, इस बात पे तो मैं भी बिलीव नहीं करता कि उसके अच्छे ग्रेड्स कैसे आ जाते हैं। अभी जिन्वू के जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही आइस बियर्ड ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तुम जिन्वू की शक्ल देखो, उसके ऊपर तो कोई एक्सप्रेशन ऐसा है ही नहीं कि उसे डर लग रहा हो। उसने तो इतने सारे बियर्स को चुटकियों में हरा दिया। तभी जिन्वू खाना खाने के बाद वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है। तभी वो गर्ल पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जिन्वू बताता है कि मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तभी वो गर्ल कहती है क्या तुम यहाँ पे एक्सरसाइज करोगे इस गेट के अंदर। तभी जिन्वू कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पेनल्टीज भरनी पड़ जाएंगी। तभी उसके बाकी जो टीममेट्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये कुछ अजीब नहीं है।
उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर लटक जाता है और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने लगता है। तभी जिन्वू कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ दूं और पेनल्टी जोन में चला जाऊं, इसीलिए मुझे आज की जितनी भी एक्सरसाइज है और जितने भी क्विज हैं वो कंप्लीट करने ही होंगे। जब यहाँ पे जिन्वू अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ही रहा होता है तभी उसके सामने काफी सारे मैजिक बीस्ट आ जाते हैं। जिन्वू उन सभी लोगों को देखने के बाद कहता है कि मुझे तो तुम्हारे नंबर सेम ही लग रहे हैं, जिन लोगों को मैंने पहले मारा था। चलो कोई बात नहीं, फिर तुम भी आ जाओ मरने के लिए। उसके बाद जिन्वू उन सभी के ऊपर अटैक करके उनको हरा देता है। साथ ही में जिन्वू ने इस बार अपने शैडो शोल्जर का भी इस्तेमाल किया होता है। जिन्वू उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि जितना मैंने सोचा था मेरे शैडो शोल्जर तो उससे कई ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्वू जब उनका इस्तेमाल करता है तो वो देखता है कि उसकी माना भी कम होती है। तभी जिन्वू देखता है उसके पीछे से एक और बहुत बड़ा आइस बियर आ जाता है, जिसको देखने के बाद जिन्वू कहता है अच्छा तुम इनके बॉस तो नहीं हो कहीं। तभी वो आइस बियर जिन्वू के जितने भी यहाँ पे शैडो सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर वो अटैक करता है और उनको मार देता है। उसके बाद जिन्वू यहाँ पे और थोड़े शैडो सोल्जर लाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं ला पाता। जिन्वू का सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देके बताता है तुम्हारी जो माना है वो खत्म हो चुकी है। इसी वजह से शैडो सोल्जर्स को रीजनरेट नहीं किया जा सकता। जिसके बाद जिन्वू सबसे ज्यादा ताकतवर एक ग्रीस को बुलाता है और एक ग्रीस जो होता है वो उस बियर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओहो ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद जिन्वू उन आइस बियर्स के पास जाता है और उनको भी अपनी शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड कर लेता है। जिन्वू यहाँ पे काफी सारे आइस बियर्स को शैडो बीस्ट बना लेता है। इसके बाद हम फिर से डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर बेक होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार कितना समय बीत गया। तभी उनको बताया जाता है कि लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ कहता है कि आखिरकार डंजन के अंदर कितने लोग बचे होंगे। तभी मिस्टर बेक कहते हैं कि क्या पता कितने लोग बचे होंगे, क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। अगर अंदर बहुत तेज धूप हुई तो उनकी स्किन भी जल सकती है और अगर वहाँ पे बहुत तेज सर्दी हुई तो वो जम के भी मर सकते हैं। अंदर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा वो सबसे पहले मारा जाएगा। अगर उनमें से कोई भी इन्वायरमेंट को मैनेज कर लेता है तो वो बच सकता है, लेकिन उसके अलावा उनको फूड की जरूरत तो होगी ही। जैसे कि ये जो गेट है काफी हाई लेवल का है और इसीलिए जो लो लेवल के हंटर्स हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसीलिए जो लो रैंक के हंटर्स होंगे वो तो मर भी चुके होंगे। तभी ये बात सुनकर वाइल्ड लंग्सो कहता है कि मेरा तो यहाँ पर आके बस टाइम वेस्ट ही हुआ, क्योंकि जैसे तुम लोएस्ट रैंक की बात कर रहे हो कि वो मर चुके होंगे, तो सांग जिन्वू तो ई रैंक है, वो तो सबसे पहले ही मर चुका होगा। उसके बाद वाइल्ड लंग्सो मिस्टर बेक से कहता है कि मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मेरे को ये बताओ, अगर सांग जिन्वू वाइल्ड टाइगर गिल्ड का मेंबर है ही नहीं तो उसको अंदर एंटर कैसे होने दिया तुमने? ये बात सुनकर मिस्टर बेक और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसपे जो वाइल्ड टाइगर गिल्ड के चीफ होते हैं वो उसको बताते हैं उसने मुझसे पूछा था अगर वो सी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करता है तो क्या उसको काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। उसके बाद वो अंदर एंटर हो गया, लेकिन वाइल्ड लंग्सो का तो कुछ अलग ही मूड था। वो यहाँ पे वाइल्ड टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं उनके ऊपर शक करता है। वाइल्ड लंग्सो उसके बाद भाग के जाता है और उसकी कॉलर पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और कहता है तुम मुझसे जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। मिस्टर बेक जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो फटाफट जाके वाइल्ड लंग्सो का हाथ नीचे करते हैं और कहते हैं तुम मेरे मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। भी वाइल्ड लंग्सो कहता है क्या तुमने मुझे अभी ऑर्डर दिया? तभी मिस्टर चीफ कहते हैं अगर हम लोग केयरफुली नहीं रहे तो 2 एस रैंक के हंटर्स आपस में भिड़ सकते हैं। उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे किम चूल और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है। उन सभी के ऊपर एक अलग बीस्ट अटैक कर देता है। किम के सामने ही उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सभी मर रहे होते हैं। तभी किम अपने मन में सोचता है कि मुझे तो सबसे टॉप ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन फिर भी मैं इन सभी से कैसे हार सकता हूँ। तभी वो कहता है नहीं, मैं इन सभी से जीत सकता हूँ, मुझे करना ही होगा।
उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सभी कहते हैं प्लीज लीडर बचाओ हमें, प्लीज लीडर हमें बचाओ, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे आइस लेयर्स आ गए होते हैं और वो उनके टीममेट्स को मार रहे होते हैं। ये देख के वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है कि अभी तो हमारे ऊपर आइस बियर्स अटैक कर रहे थे, अब ये कहाँ से आ गए। इनको देखने के बाद किम काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जैसे किम थोड़ा आगे आता है वो देखता है कि इतने सारे आइस बियर कैसे मरे हुए हैं और आखिरकार इन सभी बियर्स को मारा किसने होगा। क्या दूसरी टीम ने इन लोगों को मारा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये उन लोगों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूर आइस लेयर्स ने किया होगा, इसका मतलब आसपास आइस लेयर्स हैं। तभी किम वहाँ से फटाफट भाग जाता है डंजन के बाहर। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर बेक और वाई लोंगसू आपस में लड़ रहे होते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं वो इन दोनों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी इन दोनों की फाइट के बीच में मिस्टर च्यूल आ जाते हैं। वो उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं अगर तुम लास्ट में मेरे कहने पे नहीं रुके होते तो मेरे दोनों हाथ टूट जाते आज तो। उसके बाद मिस्टर च्यूल उन्हें बताते हैं कि मैं ही वो पहला इंसान हूँ जिसने सांग जिनवू के ऊपर शक किया था कि उसका रीअवेकिंग हुआ है। ये सब कुछ लगभग 2 महीने पहले हुआ था और मैंने यहाँ पे मार्टना मीटर का यूज किया था, उसकी रैंक को मेजर किया था, लेकिन रिजल्ट तो फिर भी सेम ही आया, वो तो एक ई रैंक का हंटर ही है। ये बात सुनकर वाइल्ड टाइगर गिल्ड का चीफ अपने मन में सोचता है ये तो नामुमकिन है। उसके बाद मिस्टर च्यूल अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं कि ये तो सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि हंटर वांग डोंगसू मारे गए, लेकिन सांग जिनवू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को ही खत्म कर सके। भी वाइल्ड डोंगसू कहता है कि मैं जानता हूँ अगर उन लोगों ने यहाँ पे ट्रैक बिछाया होता, जहाँ तक मुझे लगता है जिन्होंने भी उन सभी को मारा होगा वो जरूर योजिन कंस्ट्रक्शंस का बेटा होगा। वो यहाँ पे यूजिन की बात कर रहा होता है। अभी मिस्टर च्यूल उसे कहते हैं सर अगर आपको पहले ही पता था, आपको उसके ऊपर शक था, तो आखिर आप ये सब कुछ सांग जिनवू के ऊपर क्यों कर रहे थे। तभी वाइल्ड डोंगसू कहते हैं कि उसने किसी को मारने की कोशिश की थी। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो तुम भूल जाओ, तुमने यहाँ मेरे जोश को तो खत्म ही कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वाइल्ड डोंगसू सोने के लिए जाते जाते वहाँ पे जो 3 लोग खड़े होते हैं उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या क्या देख रहे हो तुम लोग, क्या तुमने इससे पहले 2 ऐसे रैंक के हंटर्स को नहीं देखा है क्या। लेकिन यहाँ पे जो वाइल्ड टाइगर गिल्ड का चीफ होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं ही हूँ जो सांग जिनवू की कैपेबिलिटी को जानता है और वही है जो कि सभी को वहाँ से जिंदा ला सकता है। उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जिनवू की टीम अंदर एंजॉय कर रही होती है। तभी हम ए रैंक के हंटर किम को देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा होके देखता है और हैरान हो रहा होता है कि ये लोग इतना एंजॉय कैसे कर सकते हैं और अभी तक ये जिंदा बचे हैं। इन सभी लोगों ने सारे इक्विपमेंट्स अपने पास रख लिए हैं और इनके पास तो खाना भी है। इन कचरों के पास ये सारा सामान आया कहाँ से। अभी किम यहाँ पे चिल्ला के बोलता है यू बास्टर्ड। तभी वो सभी मुड़कर देखते हैं कि यहाँ पे ये ए रैंक का हंटर कहाँ से आ गया। अभी किम उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरी पूरी टीम खत्म हो गई क्योंकि उन लोगों को फूड नहीं मिला और इक्विपमेंट्स नहीं मिले क्योंकि तुम लोगों ने वो सब कुछ अपने पास रख लिया था। और मुझे तो डाउट है कि इन सभी चीजों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन अगर तुम मुझे बता देते हो कि ये सब कुछ किसने किया है तो मैं तुम सभी बाकी लोगों को छोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ पर बस 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि वो कौन है जिसने ऐसा किया है तो मैं यहाँ पे ऐसा सोचूंगा कि तुम सभी यहाँ पे शामिल हो। अभी वो गिनती गिनना शुरू करता है। जैसे वो 3 बोलता है उन सभी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी पीछे से सांग जिनवू आ जाता है और वो बोलता है 4। उसके बाद जिनवू उसके फेस पे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो उड़ता उड़ता कहीं और जाके गिरता है। ये वाला सीन तो काफी मस्त था। जिनवू उसे कहता है कि असल में तुम थे जिन्होंने हमें मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया था, इसीलिए तुम यहाँ पे बेवकूफ भरी बातें तो करना बंद ही कर दो, तुम यहाँ पे अकेले नहीं आए हो। तभी जिनवू के टीममेट्स सोचते हैं कि आखिरकार ये किसको अपने साथ लेकर आया है जो हमें दिख नहीं रहा। तभी जिनवू जो उसके साथ बंदा आया होता है उसको वो बोलता है
तुम लोग बाहर आ जाओ, अपने आप को छुपाओ मत, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे पता लग गया, इसीलिए तुम अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, फटाफट बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पे आइस लेयर्स आ जाता है। आइस लेयर्स ने अपने आप को हाइड करने वाली स्किल से अपने आप को छुपा के रखा हुआ था। तभी वो आइस लेयर बोलता है कि ये बात तो सही है कि तुम लोग कबाड़ा नहीं हो, तुम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी बेटर पावर्स हैं। तभी जिन्वो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या हम कबाड़ा हैं? जिन्वो की ये बात सुनकर आइस लेयर तो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वो जिन्वो को कहता है, क्या क्या तुम हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हो? ये बात सुनने के बाद तो जिन्वो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये कैसे हो गया, मैं इनकी बात को कैसे समझ सकता हूँ? यहाँ पे हिजिन भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, जिन्वो तुम तो मैजिक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहे हो। भी जिन्वो अपने मन में सोचता है और कहता है कि ऐसा जरूर सिस्टम की वजह से हुआ होगा। भी वो जो आइस लेयर होता है वो जिन्वो से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों आपस में काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तभी वो अपने पास एक आइस लेयर को लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इससे मिलवाना चाहता था, मेरे हिसाब से तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो, है ना? इसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि सभी पर्सन से काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये तुमसे एक ड्यूल करना चाहता है, यानी कि लड़ाई करना चाहता है। इससे आगे वो आइस लेयर कुछ बोल पाता तभी जिन्वो फटाफट जाता है और जिससे उसने लड़ना था जिन्वो उसकी गर्दन ही उड़ा देता है और कहता है, अभी तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या? यहाँ पे जो बॉस आइस लेयर्स का होता है वो तो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, वो तो हैरान हो जाता है। तभी वो थोड़ी देर बाद स्माइल देते हुए कहता है, बहुत बेहतरीन, मुझे अच्छा लगा। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि इसके सामने हमें काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगता है। भी आइस लेयर जिन्वो को कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहूंगा, चिंता मत करो, ये ऑफर तुम्हारे लिए भी बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा। आखिरकार तुम इन वुमेन्स में क्या कर रहे हो? तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम काफी डिफरेंट हो। तभी जिन्वो कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तभी वो आइस लेयर जिन्वो को कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये बात पता होगी। हम लोग अपने दिमाग में एक वॉइस को सुनते रहते हैं जो कि हम लोगों को कहती है कि इंसानों को मार दो, इंसानों को मार दो, लेकिन हम तुम्हारी प्रेजेंस में इस चीज को नहीं सुन पा रहे हैं। तभी जिन्वो अपने मन में सोचता है, क्या ऐसी वॉइस जो कह रही है कि इंसानों को मार दो? तभी इसलिए कहता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम एक दूसरे से फाइट कर सके, और अगर हमने फाइट करी भी तो बेमतलब की फालतू की दिक्कत हो जाएगी, और अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और जो तुम्हारे पीछे वो लोग खड़े हैं, अगर तुम उन लोगों को खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करूंगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो कैसी लगी तुम्हें ये डील? तभी जिन्वो कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं कि तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, आखिरकार तुम लोग इंसानों को मारना क्यों चाहते हो? वो कुछ बोल पाता तभी यहाँ पे एक ग्लिच होता है और वो अपनी सारी बातें फिर से रिपीट करने लग जाता है जो उसने पहले बोली होती हैं। जिन्वो ये सब कुछ सुन के कहता है, क्या ये क्या हो गया, इसे चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे तो लग रहा है कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं चाहता, या तो फिर कुछ और है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे आइस लेयर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे? लेकिन जिन्वो उनके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है। तभी आइस लेयर्स का जो बॉस होता है वो कहता है, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो मुझसे और मेरे टीममेट से लड़ने की? हम तो बहुत ही ज्यादा हैं, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम बस अकेले ही हम लोगों को हरा सकते हो? तभी